आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारे पुराने वीडियो भी पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि राधा रानी को मीठी क्यों कहा जाता है, क्यों उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत मीठी है। इसके पीछे कई धारणा है, लेकिन आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जिसके कारण उन्हें मीठी कहा जाता है। इससे पहले हम आगे बात करें, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहा जाता है कि विष्णु भगवान का 8वां अवतार कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने इस धरती पर जन्म ही इसलिए लिया था कि वो लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ा सकें। राधा रानी उनसे 3 साल लगभग बड़ी थी। उन्होंने यही बताया था कि जब प्यार हो तो उम्र, जात पात, बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता है। कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान ने 8वें अवतार के रूप में कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया धरती पर, तो माता लक्ष्मी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि रुक्मिणी भी माता लक्ष्मी का ही रूप थी। इस कारण एक रूप उनका प्रेम पाठ पढ़ाने आया था और दूसरा रूप पत्नी के रूप में आया था। तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही रूप लक्ष्मी माता के ही थे। कृष्ण भगवान ने जब राधा जी से प्यार हुआ था तो कहा जाता है कि उन्हें सभी ने बहुत रोका। उनके गुरु ने उनको बोला कि तुम यहाँ पे कर्म सिखाने के लिए, बुराई, जात पात, प्रेम बरसाने के लिए पैदा हुआ, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और ही है, तुम इन सब में न पड़ो। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, उस उद्देश्य को ही मैं अपने मन को हटा के रख के अलग फिर शुरू करूँ तो क्या मतलब उस उद्देश्य का। वहीं से उनके उद्देश्य प्रेम की शुरुआत हुई थी। तो आइए बताते हैं कि क्या कहानी है जिनसे उन्हें मीठी कहा जाता है। कहा जाता है कि हम सब जानते हैं राधा जी की शादी पुजारी के बेटे अयान से हुई थी। अयान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी बहन सुभद्रा भी कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो कोई ना कोई चाल चलते रहते थे जिससे कृष्ण को दिक्कत हो और कृष्ण भगवान को सबके सामने लज्जित होना पड़े। पर इस बार उन्होंने एक अलग ही चाल चली। उन्होंने राधा रानी से बोला कि जाइए खीर बनाइए। राधा रानी ने खीर बनाई। उन्होंने उस खीर में जहर मिला दिया और फिर बोला कि जाके ये कृष्ण को दे आओ। राधा रानी ने सोचा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में दे दूँगी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। इस पर उनकी बहन बोली कि घर का काम मैं देख लूँगी, आप जाकर ये कृष्ण को दे आओ। राधा रानी ने भोलेपन में खीर ले जाने लगी। बीच में उन्हें याद आया कि पहले वो चख तो लें कि उसका स्वाद कैसा है, वैसा स्वाद है कि नहीं जो कृष्ण को पसंद है। तो उन्होंने अपनी एक उंगली डूबी और उस खीर को चखा। कहते हैं कि राधा रानी इतनी मीठी हैं कि वो खीर का जो जहर है वो भी पूरा गायब हो गया। इतना मिठास उस खीर में चला गया कि जहर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा उसमें। और जब कान्हा ने वो खीर खाई तो कान्हा को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि राधा रानी बहुत मीठी हैं और जहर क्या उनके आगे कुछ भी नहीं लगता। तो वो जहर भी मिठास में बदल गया था। तभी से राधा रानी को मीठी कहा जाता है। एक वो सॉन्ग भी है, आपने सुना हो अगर वो गाना तो, कि मीठे रस से भरियो री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने खारो खारो यमुना दी को पानी लागे। तो ये उसी पर से गाना बना हुआ है कि यमुना का पानी भी इतना खारा लगता है राधा रानी के मीठेपन के आगे, कि वो इतनी मिठास भरी हैं कि यमुना का पानी भी उनके आगे फीका है। तो तभी से कहा जाता है कि राधा रानी बहुत मीठी हैं। इसके पीछे कई अलग अलग धारणा हैं, जिनमें से एक हमने आपको बताई कि उन्हें क्यों कहा जाता है कि वो मीठी हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आपको ये पहले से पता था या हमारे वीडियो से ही पता चला। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी लिव लाइफ विथ होप की तरफ से आप लोग हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।